डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो बुलियन अलजेब्रा के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए बाइनरी अलजेब्रा। तो ये बाइनरी अलजेब्रा मतलब इसमें जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलियन अलजेब्रा, और इसको बाइनरी अलजेब्रा भी बोलते हैं। ठीक है। फिर क्या है, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द सेट ऑफ द एलिमेंट 0 1। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 0 और 1 के बीच में 0 और 1 ही हमारा कंसीडर होगा और ना ही 2 और 3 इसमें कंसीडर होता, क्योंकि ये बाइनरी अलजेब्रा होता। और बाइनरी अलजेब्रा, बाइनरी का मतलब होता ही है 0 और 1, इसलिए 0 और 1 होगा इसमें। ठीक है। फिर इट इज डिफर फ्रॉम बोथ ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी अलजेब्रा एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इससे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ाए थे जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम था, ऑक्टल नंबर सिस्टम था। तो उसको ये फॉलो नहीं करता है, और ना ही जो मैथमेटिकल में हम लोग 1 2 3 4 4 5 इस पढ़ते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, उसे भी ये फॉलो नहीं करता है। इसका थोड़ा अलग होता है। ये मेनली एक तरह से कह सकते हैं कि स्विचिंग के लिए बनाया हुआ है। स्विच में 0 1 होता है, उस बेसिस पर ये अलजेब्रा बनाया हुआ है जिसे हमें बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। फिर यहाँ देख लेते हैं, इट इज यूज टू सिंप्लीफाई द डिजिटल लॉजिक सर्किट। जैसे कि बहुत सारा ऑपरेशन अगर करते हैं तो बहुत सारा लॉजिक सर्किट आ जाता है, जिसके वजह से उसको उसका वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे हम लोग इसका सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं। तो ये टर्म हमारा क्या हो जाता है, बूलियन अलजेब्रा। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इसके कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस, ये जो ऑपरेशन होता है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसमें 3 तरह का ऑपरेशन होता है। पहला होता है एंड, और नॉट होता है। एंड और नॉट के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ है पहला क्या है, एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल ये होता है। तो ए और बी अगर दो इनपुट दिया रहेगा तो 4 केस होगा, मैक्सिमम 4 केस होता है, क्योंकि ए 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, उसी तरह से बी 0 या 1 हो सकता है। 2 3 नहीं होता है इसमें, इसलिए 0 और 1 में पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 4 ही हो सकता है। ठीक है। तो उसी बेसिस पर एंड क्या परफॉर्म करता है, एंड जो ऑपरेटर है जिसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, ये डॉट से डिनोट करते हैं एंड ऑपरेटर को, ये ऑपरेटर है एंड ऑपरेशन को। तो वो ऑपरेशन क्या करता है, अगर दोनों 0 रहा तो 0 होगा, मतलब कोई भी एक टर्म अगर 0 रहता है तो क्या करेगा, कोई भी एक टर्म, तो आउटपुट क्या होगा, 0 देगा। ठीक है। यानी 0.0 क्या होगा, 0 0.1 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अगर दोनों इनपुट अगर 1 है तभी क्या देगा, ये 1 देगा, मतलब हाई देगा। ठीक है। एंड गेट के बारे में भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बता देते कि एंड गेट का सिंबल इस तरह का कुछ रहता है, ए और बी रहा और ये वाई रहा। ठीक है। अब यहाँ पर इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि हमारा बुलियन अलजेब्रा में यूज होता है। ये हमारा प्रॉपर्टी है, यही मेन ऑपरेशन है हमारा। यहाँ देखेंगे ए डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए होगा। ए.ए क्या होगा, ए होगा। ठीक है। अब ए कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर y इक्वल टू, यहाँ पर इसमें y इक्वल टू हम लोग लिखते हैं तो y इक्वल टू हो जाता है A.B होता है, क्योंकि इन दोनों का क्या हो रहा है, डॉट हो रहा है, यही ऑपरेशन है। ये एंड ऑपरेशन है ए और बी के बीच का। तो आउटपुट क्या होगा, यानी y इक्वल टू ये हो रहा है। तो ये हमारा एंड का है। ठीक है। तो यहाँ पर ए बी की जगह क्या करते हैं, ए लिख लेते हैं, बी की जगह ए लिख लेते हैं, तो A.A हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर A.A इक्वल टू ए कैसे होगा वो देख लेते हैं। बी की जगह हम लोग क्या करते हैं, ए, यानी अगर 0 है तो इस भी 0 होगा, यानी क्योंकि ये ए हो चुका है, ए हो चुका है, तो 0.0 क्या हो जाएगा, 0। 0.0 क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह से 1 लेते हैं तो 1.1 क्या होगा, 1 होता है। तो ए 0 ले रहे हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ए 1 ले रहे हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसलिए y इक्वल टू A.A क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, A.A इक्वल टू ए और A.A बार इक्वल टू, ये भी हम लोग देखेंगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
क्योंकि इसका आगे बहुत यूज होगा। ठीक है, ए डॉट ए बार। अब यहाँ पर देखेंगे ये इसका हमेशा उल्टा होगा। इसका मतलब अगर ये 0 है तो ये क्या होगा, 1 होगा। तो 0.1 क्या होता है, 0। ठीक है, और यहाँ अगर ये 1 रहता है तो ये क्या होगा, 0, क्योंकि इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, यानी अगर 1 है तो 0, अगर 0 है तो 1। यहाँ 0 है तो ये 1 होगा, तो 0.1 पर भी 0 होता है और 1.0 पर भी 0 होता है। तो दोनों केस में क्या होगा, ये 0 होगा। इसलिए ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ए डॉट वन इजकल टू क्या होगा, 1 होगा। ये भी हम लोग देखते हैं। ए इजकल टू डॉट वन इजकल टू 1 नहीं होगा, ए डॉट वन इजकल टू क्या होगा, यहाँ पर ए होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं कि ए कैसे होगा, वाई इजकल टू ए डॉट वन। ठीक है, अब यहाँ पर 0 लिखते हैं। ठीक है, तो 0.a, अभी ए क्या है, 0 है, तो 0.1 यानी 0 और 1 क्या होता है, 0 होता है, 0 हुआ। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, 1.1 क्या हुआ, 1 हुआ। मतलब ए जब 0 है तो ये 0, ए जब ए है तो 1 है तो ये 1। इसका मतलब ये क्या हो जा रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, ए के जैसा ही बन रहा है। तो यहाँ पर ए हो जाता है। इसको हम फिर से समझाते हैं, जैसे कि a.1 है, इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर ए 0 ले रहे हैं तो 0.1 क्या होगा, 0 होगा। मतलब y भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब ए 1 ले रहे थे, ए 1.1 यानी 1 और 1 क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया। तो जैसा ए है वैसे ही इसका क्या है, y भी है। इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ए डॉट जीरो, जीरो करने पर क्या होगा, 0 या 0 रहे या 1 रहे, अगर एक 0 आ जाता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए डॉट जीरो इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। इसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत ही कम, ये इसका भी यूज होता है, लेकिन ये दोनों जनरली याद रहता है, ये दोनों नहीं याद रहता है। यहाँ पर ए एंड ए, यानी बहुत लोग ए स्क्वायर भी सोच सकते थे, ए स्क्वायर यहाँ पर नहीं होता है, ए एंड ए क्या होता है, ए होता है। ठीक है, अब हम लोग और ऑपरेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं। और ऑपरेशन क्या होगा, ट्रूथ टेबल हम समझ जाते हैं, इसमें भी 2 इनपुट लेंगे और में यहाँ पर हम दिखा देते हैं और गेट का। हालांकि ये गेट में पढ़ना है, ये गेट का कैसे बनता है ट्रांजिस्टर से, लेकिन यहाँ पर इसका ऑपरेशन, इसका इसका ये जो बुलियन अलजेब्रा है के बारे में देख रहे, इसलिए यहाँ पर दिखाना पड़ रहा है। तो 0 0 अगर लेते हैं, इस ये और ऑपरेशन क्या होता है कि अगर कोई एक इनपुट भी क्या रहा, 1 रहा, कोई एक इनपुट भी 1 रहेगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर कोई भी इनपुट 1 नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, इसमें दोनों हैं तो भी क्या होगा, 1 होगा। ऐसा नहीं कि 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू और ऑपरेशन, ऑपरेटर क्या होता है, प्लस, ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर प्लस, ये और ऑपरेटर। ठीक है, तो y इक्वल टू a + b, यहाँ से आता है इस ट्रूथ टेबल से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसका प्रॉपर्टी है जो कि यूज होता है यही बुलियन अलजेब्रा में। हम लोग देख लेते, a + a रहेगा तो क्या होगा, तब हम लोग समझ लेते, a + a रहेगा तो क्या रहेगा, तो a + a यानी y, यही है। y इक्वल टू b की जगह क्या कर दिए, a कर दिए। इसका मतलब a को अगर हम 0 रखते हैं तो y + 0 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह से 1 लेते हैं तो 1 + 1 ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या होता है, 1 होता है। कोई भी एक 1 होता है, इसमें दोनों 1 होगा फिर भी क्या होगा, ये 1 होगा। तो ये जो ये ऑपरेशन है वही सेम y आ रहा है, इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो जा रहा है, a हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a होगा। इसलिए यहाँ पर a + a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं a + a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि a + a, यानी अगर ये 0 रहा तो ये हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर ये 1 रहा तो ये क्या होगा, 0 रहेगा। तो ही केस हो सकता है, ये 0 ये 1, ये 1 है तो 0। तो 0 + 1 और 1 + 0 दोनों केस में क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि कोई एक भी 1 आ जाता है इसमें,
यहाँ पर यहाँ 1 है और यहाँ पर, तो ऑपरेटर आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ इसका मतलब है कि ए प्लस ए बार इक्वल टू हमेशा क्या होगा, किसी भी कंडीशन में 1 होगा। ये जो सेकेंड पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, ए प्लस 1 क्या होगा, ए प्लस 1, तो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं ए प्लस 1 इक्वल टू वाई, ठीक है। अब बी क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, तो यहाँ पर 0 प्लस 1 होगा और 1 प्लस 1 है। तो बताएं कि कोई भी एक ऑपरेटर 1 हो जाता है तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो वाई इक्वल टू में से क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब 1 प्लस कुछ भी और करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ देख लेते हैं ए प्लस 0 क्या होगा, यहाँ 0 है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ए प्लस 0 इक्वल टू वाई, तो ए क्या होगा यहाँ पर, 0 और 1 दोनों केस लिए हैं। तो यहाँ 0 का क्या होता है, 0 होगा, और यहाँ 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा। देख लेते हैं 1 प्लस 1 और 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 0 प्लस 0 क्या होगा, 0, 1 प्लस 1। तो ये जो टर्म आ रहा है वाई का, वो क्या हो रहा है, सिमिलर आ रहा है किससे, ए से, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये चारों टर्म समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक लास्ट ऑपरेशन क्या होता है, तीसरा, नॉट ऑपरेशन। थर्ड हमारा क्या है, नॉट ऑपरेशन। तो नॉट ऑपरेशन में क्या होता है, वाई इक्वल टू क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट होता है, टू टेबल 0 1। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0, यानी उल्टा होता है, ठीक है। यही हमारा नॉट ऑपरेशन है। इसका एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, ए होगा, बी होगा, या ए बार होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, देख लेते हैं। अभी 0 है, ठीक है, ए 0 लेते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट एक बार किए, ठीक है, तो क्या हो, 1 हो गया। फिर से कॉम्प्लीमेंट किए तो क्या हो गया है, वापस 0 हो गया। तो 0 था तो 0 हो गया, 1 लेते हैं, 1 को कॉम्प्लीमेंट किए तो 1 हुआ, फिर से कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट किए तो 0 हुआ, सॉरी, 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये वापस क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है। इसका मतलब ए का अगर डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए वापस ए आ जाता है, ठीक है। ये इसमें एक प्रॉपर्टी है यहाँ, ठीक है।